Good morning, dear students. Today we are continuing the exercise 4.2. We have done 5 of the questions of this exercise in our previous video. So let's start with the next question. This exercise is meant for practicing the properties of determinants. Without expanding a determinant, we should be able to finally get the value of the determinant. हमने डिटर्मिनेंट को खोले बगैर प्रॉपर्टीज यूज करके उसकी वैल्यू निकालनी है. क्लियर? दिस इज द criteria for which we are moving on. So let's start with the next question number 6. यहाँ भी ऊपर लिखा है by using properties of determinants. शो दैट. अब शो दैट में राइट साइड निकालना है. क्लियर? यहाँ चेक करो 6 क्वेश्चन में चलें 6 क्वेश्चन में वी आर टू check that this determinant 0 minus a0 c minus b minus c 0 is equal to 0. अब देखो ज़रा इसकी शक्ल देखो. आपको लग रहा है कि इंटरचेंज करके रोज और कॉलम्स ये थोड़ा सा इसका ये नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट के इक्वल है. ये कहीं ना कहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डेल्टा इज ऑफ माइनस डेल्टा, जिससे आपके पास क्या आ जाता है 2 डेल्टा 0 और सिंपली डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई. तो सिंपली आप जस्ट ये ट्रांसपोज लेके दिखा के आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा ट्रांसपोज, सॉरी दिस इज मिसिंग, डेल्टा ट्रांसपोज इज दिस. और हमारी प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा है कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं रोज और कॉलम्स, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज. दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो यूजिंग द बोथ प्रॉपर्टीज वी कैन डायरेक्टली से कि दिस डेल्टा इज 0. और अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आप -1 तीनों से बाहर निकाल लीजिए. क्लियर? और आपके पास क्या बचेगा? आपके पास वो डेल्टा टी बच जाएगा, जिससे आप फिर से इसी पॉइंट पे आ सकते हो. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में क्या कहा है कि माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर. अब इसमें आप देख सकते हैं कि हर रो में से चाहे आप कॉलम वाइज लें या रो वाइज लें, ये बस एक चूज़ करना होता है. मैट्रिसेस में तो बड़ा शोर था, उसे लिखने का भी प्रॉब्लम था जब इन्वर्स निकालने थे. तो यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमें सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज़ करना है, आइदर रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस. तो मैं So I'm taking ABC so taking A from here, B from here and C from here. तो ये ABC बाहर आ जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? -A BC, यहाँ बचेगा B minus BC और यहाँ बचेगा AB and sorry, here you are left with A minus C. Clear? Now what should we do? अब आप देखो यहाँ से A, यहाँ से B
और यहाँ से c फिर से कॉमन निकाल सकते हो। तो आई गॉट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड यू आर लेफ्ट विद -1 1 1 1 1 -1 1 and 1 and -1। क्लियर? तो आप सिंपली अगर कॉलम वाइज चेक करो, रो वाइज चेक करो, सिंपली अगर आप सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप इसे सिंपली आप रो 2 प्लस रो 3 कर दें अगर, क्लियर, और रो 1 और रो 3 कर दें, कुछ भी R1 प्लस R3 कर दो या R1 प्लस R2 कर दो, दोनों कर दो, और इसे आप -1 1 1 आपने पहले R1 प्लस R2 कर दिया और ये आ गया आपके पास 0 0 एंड 2। अब R3 को भी आपने इनसे प्लस कर दिया तो इट इज़ 0 2 0। क्लियर? यू आर लेफ्ट विद दिस। अब आप सिंपली C1 से खोल लीजिए, एक्सपैंड बाय, आप यहाँ भी लिख सकते हो एक्सपैंड बाय C1, तो -1 रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो बाहर है, आप यहाँ से खोल रहे हो C1 से, -1 इंटू, अब ये क्रॉस किया तो 0 इंटू 0 -4 0 -4। क्लियर? तो डायरेक्टली इट इज़ 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर? बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमने प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कहाँ हमने कौन सी टैक्टिक यूज़ करनी है, किधर को क्या मोल्ड करना है, किस में R1 में R2 ऐड करें या R2 में R3 ऐड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जहाँ 1 1 1 दिखाई देना, वहाँ तो बेहिचक आपको क्या काम करना है कि 2 1 को 0 बना देना है। ठीक है, वो 1 पहले 1 से माइनस होगा 0 आ जाएगा, 1 माइनस दूसरा वो माइनस होगा 0 आ जाएगा, तो 2 ज़ीरोज़ निकल जाएंगे और वॉट एवर इज़ लेफ्ट एक्सपैंड बाय दैट 1 0 0। क्लियर? तो बड़े आसानी से जल्दी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 8th के दोनों पार्ट में से कोई एक ले लेते हैं, लेट इट बी सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड पार्ट आई एम टेकिंग। सेकेंड पार्ट कह रहा है 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब। इसको ठीक कर लें, इट इज़ a क्यूब। इसको हमने प्रूफ करना है, इट इज़ a माइनस b b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस c। तो सिंपली इसको डेल्टा का नाम देना शुरू कर देते हैं कि लेट डेल्टा इज़ इक्वल टू दिस। तो अब इसे क्या करेंगे, 1 1 1 क्या करना चाहिए, तो 1 माइनस ये हमें इससे और ये इससे करो, कैसे भी करो आपके ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो लेट वे C1 माइनस C3 कर देते हैं और C2 माइनस C3 कर देते हैं, ये C1 ही रहता है, ये C2 ही बन जाता है। तो C1 और C2 हम बदल रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। क्लियर?
और यहाँ क्या आ जाएगा ए माइनस, हम क्या कर रहे हैं अभी, C2, अच्छा दिस इज C1, ए माइनस सी, ए क्यूब माइनस सी क्यूब। अब आप C2 को C2 माइनस C3 कर रहे हो, तो ये भी 0, बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये 1C और C क्यूब, इसको नहीं चेंज किया। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इसमें से A माइनस सी कॉमन आ जाएगा और इसमें से B माइनस सी कॉमन आ जाएगा। ये बचा 0, ये बचा 1, ये बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। दिस इज 0, 1, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 1C सी क्यूब। क्लियर? Now what should we do? नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, सॉरी फॉर डिलेइंग। अब ये 1 1 भी अगर 0 करने हैं, इन दोनों को प्लस करें, ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस कर देते हैं C1 माइनस C2, तो मुझे लगता है कोई बात बनेगी। तो 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 माइनस 0 इज़ 0 अगेन, और दिस माइनस दिस, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और ए सी माइनस बी सी बचेगी। तो सी अगर कॉमन निकाल लें, और ये बचा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1C सी क्यूब। तो अब आपके पास 0 0 दिस और 0 0 1 दोनों तरफ हैं, तो यू जस्ट एक्सपैंड। अब a माइनस बी कॉमन निकालना चाहो तो ये a माइनस बी भी कॉमन है यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, तो ये बन गया 0 0, ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 1C सी क्यूब। नाउ जस्ट एक्सपैंड थ्रू दिस, तो ये तो सब 0 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन निकाल के क्या बच जाएगा, दिस 0 माइनस 1, तो इट इज़ ये सारी ब्रैकेट्स a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी से एक्सपैंड कर रहे हैं। अंदर क्या बचा, 0 माइनस 1, माइनस का साइन बच गया। हमें क्या चाहिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो यहाँ पे a माइनस बी तो है, b माइनस सी तो है, पर ये नहीं है। इसको बनाने के लिए ये वाला माइनस इधर एडजस्ट हो जाएगा एंड हेंस द राइट साइड। तो बस यही काम करना है, जहाँ 1 1 1 दिखे वहाँ तो बड़ा आसान हो जाता है ये सोचना भी कि हाउ टू स्टार्ट विद। क्लियर? तो नेक्स्ट चेक करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें, यहाँ चेक करते हैं। 9th क्वेश्चन भी वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ एक्स वाई जेड, एक्स कॉमन, यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइनस ही करना पड़ेगा सीधा, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यहाँ माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, तो आपके पास एक्स माइनस वाई आ जाएगी। एक बार C1 माइनस, सॉरी ये C1 नहीं R1 है, ये एक बार R1 माइनस R2 कर दो, ठीक है, एक बार R1 माइनस R3 कर दो, तो ये आपके पास x माइनस वाई इन दोनों से बाहर निकल आएगा और y माइनस जेड इन दोनों से बाहर निकल आएगा, एंड वॉट एवर इज़ लेफ्ट तो उसे आप
बाकी सब ज़ीरो करके या किसी एक एलिमेंट रो का या कॉलम का आप ढूंढते हैं, उसे करके फिर आप फाइनल आंसर तक निकल ही आते हो। क्लियर? आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करो एक बार। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो आप चेक करेंगे x+4 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 डायगनल एलिमेंट सेम, 2x बाकी वही घूम रहे हैं। यहाँ y+k y+k बाकी सब जगह y। क्लियर? तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कई बार ये जो एक पैटर्न सा मैट्रिसेस का होता है ना, समवेयर इट रिजल्ट्स इनटू द सेम स्टेप्स। ये दोनों के ऑलमोस्ट स्टेप्स सेम होने वाले हैं। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट। लेट डेल्टा हम पहले ही लिख लें इसे। तो x+4 2x x+4, यहाँ भी x+4 है, बाकी सब जगह 2x है। और हमें क्या निकालना है कि किसके बराबर है, 5x+4 इंटू 4 - x होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या करना चाहिए पहले, अब सारे एक तरह से आइडेंटिकल है, सारी रोज़ कॉलम सब आइडेंटिकल हैं, एक ही तरह के हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले सबको ऐड कर लेते हैं। या आप सबको ऐड करोगे तो एक ब्रैकेट तो जो आपको चाहिए वो ऊपर ही मिल जाएगी। क्लियर? हमने क्या किया, R1 इज़ इक्वल टू R1 + R2 + R3। चेक करो, ऐसा है 2x + 2x + x+4। ये 5x+4 देखते ही समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन तीनों की एडिशन होनी ज़रूरी है। तो ये 2x 2x, ये x+4 2x, ये 2x x+4। क्लियर? तो 5x4 प्यार से कॉमन निकालें और यहाँ बच जाता है 1 1 and 1। ये जब आपके पास कहीं पे 1 1 1 आ जाए ना, क्लियर, तो इसका इंडिकेशन फिर क्या बचता है कि आप क्या करोगे कि 2 1 को 0 बना दोगे। किसी भी 2 1 को 0 बना सकते हो। कैसे 0 बनाएंगे, C2 - C1 कर देते हैं और C3 - C1 कर देते हैं। इसे C3 लिखेंगे, इसे आप क्या लिख देंगे, ये सॉरी सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इसमें से ये माइनस किया 0, इसमें से ये माइनस किया 0, तो आपके पास क्या बचता है, आई एम अप्लाइंग ऑल द, और सीधा मैं लिख रही हूँ आंसर। मेरे पास ये बचेगा 1 0 0। क्लियर? 2x है, ये दिस माइनस x+4 बचेगा, ये 0 आ गया, ये 2x आ गया, ये 0 आ गया, -x+4 बचेगा। क्लियर? तो अब आप -x+4 कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से ये कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकल जाएंगे ये। ठीक है, इस कॉलम में से, इस कॉलम में से, तो ये आपके पास इसी को 4 - x लिखते हैं। तो 2 कॉलम से अलग अलग हमने ये ब्रैकेट निकाली है। तो आपके पास 1, ठीक है, -x, ये 0 0 0 1। क्लियर? नॉट, दिस इज डिटर्मिनेंट। तो अब आप सिंपली इसे एक्सपैंड करोगे, कहीं से भी एक्सपैंड कर लो। ठीक है, यहाँ से एक्सपैंड कर लो क्योंकि ये 0 0 1 है। अगर इधर से एक्सपैंड करते हैं तो ये गया, बचा कितना, 1 × 1। तो ये आप खोलोगे, यही आपके पास आंसर है। तो ये क्या बचा, 4 - x होल स्क्वायर, 5x+4, और यहाँ पे 1 - 0 है, विच इज़ 1, विच इज़ द